जय माता जी। दोस्तों, नवरात्रि से पहले 5 चीजें हटाएं देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा जय भवानी मैया लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और चारों ओर नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल की तरह इस बार भी सुमन अपने घर में नवरात्रि की पूजा की योजना बना रही थी। उसे हमेशा से नवरात्रि का पर्व बेहद प्रिय था, क्योंकि ये देवी दुर्गा की शक्ति, ऊर्जा और शुद्धता को समर्पित होता है। इस बार वह सोच रही थी कि कैसे अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध करके देवी की कृपा प्राप्त की जाए। सुमन की दादी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि देवी दुर्गा की पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब हम अपने घर और अपने मन को पूरी तरह से साफ और पवित्र रखें, दादी माँ कहा करती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुमन ने ठान लिया था कि वह इस नवरात्रि से पहले अपने घर और जीवन से उन 5 चीजों को हटाएगी जो देवी को अप्रसन्न कर सकती हैं। भाग 1, घर में फैली पुरानी और बेकार चीजें। सुमन का घर वर्षों पुराना था। घर के कोनों में कई पुरानी चीजें पड़ी थीं जिनका अब कोई उपयोग नहीं था। स्टोर रूम में पड़ी हुई पुरानी कुर्सियां, टूटे बर्तन और बेकार सामान उसकी आंखों में खटकने लगे थे। सुमन ने निश्चय किया कि सबसे पहले वह अपने घर को पुरानी और बेकार वस्तुओं से मुक्त करेगी। एक सुबह उसने अपने पति राजेश से कहा, राजेश, मुझे लगता है कि इस नवरात्रि से पहले हमें अपने घर को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। देखो, स्टोर रूम में कितनी सारी चीजें पड़ी हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर स्टोर रूम की सफाई शुरू की। जैसे जैसे वे बेकार चीजों को बाहर निकालते जा रहे थे, सुमन को लग रहा था कि घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक होता जा रहा है। टूटे बर्तन, पुराने कपड़े और फालतू सामानों को उन्होंने या तो दान कर दिया या फेंक दिया। सुमन ने राजेश से कहा, मुझे लगता है कि जब हम इन पुरानी और बेकार चीजों को हटा रहे हैं तो हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देवी दुर्गा को स्वच्छता और शुद्धता प्रिय है और यह सफाई हमारी भक्ति का पहला कदम है। भाग 2, मन की नकारात्मकता और मानसिक बोझ। सुमन का घर तो साफ हो रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी चिंताएं और नकारात्मक विचार भरे थे। वह अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती थी। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी घर के खर्चों की चिंता, तो कभी अपने रिश्तों को लेकर असुरक्षा महसूस होती थी। उसकी सहेली राधा ने एक दिन उससे कहा, सुमन, तुम हर समय चिंताओं में डूबी रहती हो। इस तरह से तुम कभी भी शांति नहीं पा सकोगी। देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाना होगा। अगर हमारे मन में नकारात्मकता होगी तो हम देवी की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये बात सुमन को गहराई से छू गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन से नकारात्मकता और तनाव को दूर नहीं करूंगी तो देवी दुर्गा मेरी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेंगी। उसने निर्णय लिया कि इस नवरात्रि से पहले वह अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेगी। सुमन ने रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना शुरू किया। उसने नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच और मंत्रों का सहारा लिया। कुछ ही दिनों में उसे अपने भीतर शांति और स्थिरता महसूस होने लगी। उसकी चिंताओं का भार कम होने लगा और वह खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगी। भाग 3, द्वेष और पारिवारिक कटुता। सुमन का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहां उसके सास, ससुर, नंद और पति के साथ 7 बच्चे भी रहते थे। हालांकि परिवार के भीतर छोटी मोटी तकरारें और गलतफहमियां आम बात थीं। सुमन और उसकी नंद के बीच अक्सर बहस हो जाती थी और यह बहस कभी कभी पूरे परिवार को असहज कर देती थी। एक दिन सुमन ने सोचा, हम नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाते हैं, जो शक्ति, प्रेम और सामंजस्य की देवी हैं।
अगर हमारे घर में द्वेष और कटुता होगी तो हम कैसे देवी का स्वागत करेंगे। उसने अपनी सास से बात की और कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें नवरात्रि से पहले अपने परिवार में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने भी कई बार गुस्से में गलत बातें कही हैं और मुझे इसका पछतावा है। सास ने सुमन की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम सही कह रही हो बेटी। नवरात्रि का समय शांति और सद्भाव का होता है। हमें अपने दिलों से द्वेष और कटुता को निकालना चाहिए ताकि देवी दुर्गा हमारे घर में सुख शांति ला सके। सुमन और उसकी सास ने मिलकर नंद से भी बात की और धीरे धीरे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनने लगा। सुमन को एहसास हुआ कि जब उसने अपने दिल से द्वेष और गलतफहमियों को दूर किया तो उसके घर का वातावरण भी बदल गया। अब वहां केवल प्रेम, सामंजस्य और सहयोग का माहौल था। भाग 4, आलस्य और बुरी आदतें। सुमन ने देखा कि उसके पति राजेश और बच्चे अक्सर घर के कामों में लापरवाही दिखाते थे। वे अक्सर छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते थे, जैसे लाइट बंद करना, पानी की बर्बादी को रोकना और घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। सुमन को ये बात खटकती थी, लेकिन वह कुछ कहने से कतराती थी। नवरात्रि से पहले सुमन ने सोचा, अगर हम देवी दुर्गा की पूजा में शुद्धता और सावधानी का पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देवी हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगी। सुमन ने अपने परिवार से बात की और कहा, अगर हम देवी दुर्गा का स्वागत करना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। छोटी छोटी बुरी आदतें भी हमारे जीवन में अव्यवस्था और नकारात्मकता ला सकती हैं। हमें अपने कामों में सतर्कता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। राजेश और बच्चों ने सुमन की बात मानी और उन्होंने अपने दैनिक कार्यों में अधिक सावधानी बरतने का संकल्प लिया। उन्होंने घर की चीजों का ध्यान रखना शुरू किया, बिजली और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाए और घर की सफाई में सुमन का साथ देने लगे। सुमन को लगा कि यह परिवर्तन न केवल उनके घर की स्थिति को सुधार रहा है, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मकता ला रहा है। भाग 5, अज्ञात भय और असुरक्षाएं। सुमन का मन अक्सर अज्ञात भय और असुरक्षाओं से भरा रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाती थी और उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। इस बार उसने निश्चय किया कि वह नवरात्रि के पहले इन अज्ञात भयों से मुक्ति पाएगी। उसने राजेश से कहा, मुझे हमेशा किसी न किसी बात का डर सताता रहता है और इससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। अगर हम देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को भय और असुरक्षाओं से मुक्त करना होगा। राजेश ने सुमन की बात को गंभीरता से लिया और दोनों ने मिलकर देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष रूप से ध्यान और प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन की सभी शंकाओं, डर और असुरक्षाओं को देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे सुमन ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।